ये ऐसी यहाँ पे फील्ड है जिसके अंदर आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में भी आप यहाँ पे ग्रो ही करने वाले हो। तो 6 लाख से लेकर 10 लाख का पैकेज है। ये पर ईयर का पैकेज रहता है। तो भाई जनवरी 14 को ये क्लोज हो जाएगी, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज जो है आपका 8 लाख का यहाँ पे लग सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। और आज यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 जॉब वैकेंसीज जो फिलहाल टॉप कंपनीज में अवेलेबल है। और इस वीडियो की सबसे खास बात, ये ऐसी यहाँ पे जॉब्स हमने सिलेक्ट की हुई है जो फिलहाल एक्टिव तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे करियर्स में ये जॉब्स है जिसमें आप अभी स्टार्ट कर सकते हो एंड आप यहाँ पे फ्यूचर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रोथ भी मिलेगा पैसे के मामले में एंड करियर के मामले में। और ये फ्यूचर प्रूफ जॉब्स आप ऐसा बोल सकते हो। तो भाई बहुत खास वीडियो है, बहुत खास रिसर्च किया हुआ है, तो एंड तक वीडियो को देखना, सब कुछ डिस्कस करूंगा। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, आपकी लेटेस्ट जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इन कंपनीज में से सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे आईबीएम को। आईबीएम यहाँ पे टॉप कंपनी है, आपको अगर पता हो, और ये आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना ही होगा। तो इसके अंदर जो अपडेट आई है ना, वो अपडेट यहाँ पे डेटा साइंस एडवांस्ड एनालिटिक्स की। लेकिन इतना बड़ा नाम सुन के टेंशन मत लेना, आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये रेगुलर जॉब है और आप इसमें एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको गुड़गांव के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे जॉब रहेगी। लेकिन सैलरी की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब आप यहाँ पे 70 से 77,000 के करीब अर्न कर पाओगे। एंड आपको यहाँ पे जो है ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। और ये ऐसी पोस्ट है, ये ऐसी यहाँ पे फील्ड है जिसके अंदर आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में भी आप यहाँ पे ग्रो ही करने वाले हो। एंड हाँ, आईबीएम का इसमें नाम बहुत बड़ा है अगर आपने सुना हो तो, और रिसर्च भी कर सकते हो। इसमें अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो आप एआई सॉल्यूशंस पे काम करोगे, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आपको एक छोटा सा डाउट दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मुझे ये चीज यहाँ पे नहीं आती हो तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे किसी फील्ड से पढ़ाई की हुई है। लेट सपोज यहाँ पे बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है या फिर बीएससी किया है या बीटेक किया है किसी और फील्ड के साथ। तो भाई ये सारी चीजें मुझे आती नहीं है, तो इसका क्या। तो टेंशन मत लो, इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज देख लेते हैं। तो Amazon AWS लेक्स लैम्ब्डा एंड पोली, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में नहीं मांगा हुआ है, लेकिन टेक्निकल और यहाँ पे जो मेन जो चीजें सीखनी रहती है इस पोस्ट के लिए, वो मांगा हुआ है। तो एक्सपीरियंस पोस्ट नहीं है, लेकिन फ्रेशर की जरूर है, साथ में स्किल्स मांगे हुए हैं। अब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन एक अपडेट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो गोदरेज की तरफ से। गोदरेज ने भी जॉब वैकेंसी निकाली हुई है और 125 साल पुरानी कंपनी है, मुंबई के अंदर लोकेशन है और डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है अगेन फ्यूचर प्रूफ है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी है। बैचलर्स डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड होनी चाहिए। और आपका यहाँ पे 0 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो भी चल जाएगा। स्किल्स के अंदर इन्होंने कहा है कि आर या पाइथन ये आपको आना चाहिए, और साथ में एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए डेटा एनालिसिस का। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपके लिए काम करता हूं, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देता हूं तो थोड़ा अच्छे से विजिबल अभी हो रहा होगा। तो ये अपडेट गोदरेज की तरफ से है। और भी डिटेल्स इन्होंने मेंशन किए हुए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, फिर यहाँ पे आपका जो है पार्टनर एंगेज बिजनेस, आपका लीड्स टीम्स, ये सारी चीजों के अराउंड आप काम करोगे, बिजनेस फंक्शंस के अराउंड काम करोगे। डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट का काम ये डेटा के अराउंड ही होता है। तो इन्होंने अच्छे से डिटेल बताई हुई है। सैलरी की अगर मैं बात करूं ना, तो सैलरी आप यहाँ पे अगर देखो तो 6 लाख से लेकर 10 लाख का पैकेज है। ये पर ईयर का पैकेज रहता है, तो महीने का आप यहाँ पे समझ के चल सकते हो 50 से 60 हजार आराम से आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस अपडेट में देखूं तो बहुत हेवी चीजें नहीं मांगी है। आईबीएम के कंपैरिजन में आपको कुछ बेसिक स्किल्स मांगे हुए, आर पाइथन, जो कि आराम से पॉसिबल है। आप अगर किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो पॉसिबल है। और ये गोदरेज के अंदर है, मैंने टॉप कंपनी सेलेक्ट की है। आप अगर कंपनी का डाउनग्रेड करते हो ना, तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आपको लाइव अभी भी मिल सकती है, चाहो तो सर्च भी कर सकते हो।
ये सारी टर्म्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत आसान है मेरी मानो तो। आप अगर फ़ोकस करते हो अच्छे से खुद पे तो आप आराम से ये सारी चीज़ें सीख सकते हो एंड इसमें अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो आप आईबीएम में भी अप्लाई करके उसको क्रैक कर सकते हो। और सिर्फ़ आप अकेले नहीं हो जिसकी ये सिचुएशन है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। उनमें से एक की आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताना चाहूँगा, संकेत करके। भाई उसने जो है अपने करियर की शुरुआत बीएससी मैथमेटिक्स से की और 3 साल का जो ये ग्रेजुएशन पीरियड रहता है, हॉस्टल में रहना, एन्जॉय करना, अटेंडेंस ये वो बहुत कुछ यहाँ पे केयर फ्री पूरा होके, जैसे बहुत सारे आप में से हैं, हम सब ये फेज़ से निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी तरह ही इसका भी सिचुएशन जो है कुछ ऐसा ही था। अब मेन जो टर्निंग पॉइंट आता है, वो कहाँ पे आता है पता है? जब 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल तक एक्सटेंड हो गया। तो भाई आप में से बहुत कम की ये सिचुएशन आई होगी, लेकिन संकेत की ऐसी सिचुएशन अनफॉर्च्यूनेटली आई। अब वो भाई सीरियस हो गया और उसने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए और ऐसे ही जॉब्स एंड ये सारी चीज़ें ढूँढते-ढूँढते उसने एसबीआई पीओ की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करके उसको क्रैक किया। अब मेंस की तैयारी थी, मेंस एग्ज़ाम आ रही थी, लेकिन बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो भाई ने क्या किया, यहाँ पे और फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए सोचा। अब यहाँ पहुँचते-पहुँचते ऑलरेडी 5 साल का गैप आ गया था ग्रेजुएशन से लेके। 2 साल ऑलरेडी ग्रेजुएशन में गए, फिर यहाँ पे 3 साल गए। तो भाई इतना लंबा गैप था जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि अगर वो मेंस को छोड़ के कोई और ऑप्शन के लिए भी जा रहा था, तो वहाँ पे उसका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा था। जैसा कि बहुत सारी सिचुएशन में आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है कि रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। गैप थे, अब रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट ना होना ये सिचुएशन आपने भी कई जगह पे फेस की होगी। ऐसा ही कुछ संकेत के साथ हो रहा था और उसने एनालाइज़ किया कि क्या इश्यू है। भाई गैप है, फिर यहाँ पे कोई स्किल सेट ना होना ये भी एक इश्यू है। तो उसने अपनी जो करंट जॉब उसने कोग्निजेंट में जॉइन किया था, उसने रिज़ाइन नहीं किया बिकॉज़ अगर रिज़ाइन करते तो वो अगेन एक बड़ा इश्यू आ जाता है। तो उसने जो स्किल्स का जो गैप था, उसको यहाँ पे फिल किया। देखो इतने सारे करियर गैप, इतना जो एक्सटेंड होना ग्रेजुएशन का, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है और ये फिल हो सकती है और ये सुधारा जा सकता है, अगर आपके पास स्किल्स हो और यही जो चीज़ है, यही चीज़ जो है संकेत ने की। और स्किल्स में उसने जो है नॉर्मल स्किल्स की जगह पे उसने एक ऐसी स्किल सिलेक्ट की जिससे उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। उसने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटा साइंस को और उसने डेटा साइंस के बूट कैंप को शुरू किया ओडेन स्कूल के साथ। ओडेन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप के बाद उसका जो है रिज़्यूम जो है वो भी सही हो गया। उसके पास एक स्किल थी एंड नाउ अब अभी की अगर बात की जाए तो संकेत जो है केलॉग्स जो अपने यहाँ पे फ़ैमिलियर होंगे इस ब्रांड के साथ, उसके अंदर डेटा साइंटिस्ट के रोल पे यहाँ पे पोस्टेड है और उसकी अभी जॉब कंटिन्यू है, बहुत अच्छे पैकेज के साथ। अगर मैं आपसे कहूँ यही सिचुएशन मेरे साथ हुई हो तो मैं एजुकेशन फील्ड से ड्रॉप करके कोई यहाँ पे फैमिली बिज़नेस या ऐसा कुछ कर लेता। लेकिन उसने हार ना मान के अपना करियर जो है उसको सही पाथ पे लेकर आया एंड आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत अच्छे पैकेज के साथ। और ये सिर्फ़ एक स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ, आप में से बहुत सारे, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, इतने सालों से वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आपको जानता हूँ। तो आप में से बहुत कम की ऐसी सिचुएशन होगी कि एक ग्रेजुएशन एक्सटेंड हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ का यहाँ पे ग्रेजुएशन टाइम पे हुआ है, भले थोड़े कम परसेंटेज हो एंड आप कहीं न कहीं जॉब भी कर रहे हो। भले ही आप यहाँ पे एक स्विच लेना चाहते हो, एक अच्छी जॉब फाइंड कर रहे हो या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपकी जो सिचुएशन है, संकेत के कंपैरिज़न में बहुत-बहुत अच्छी है। ये मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ एंड आप बहुत अच्छे से इसको सही पाथ पे लेकर आ सकते हो। ये मैंने आईबीएम, गोदरेज या आगे आने वाली जो भी जॉब्स है, अभी मैं डिस्कस करूँगा, ये जितनी भी जॉब्स है, अगर आप देखोगे 2 जॉब्स का यहाँ पे टाइटल जो है डेटा साइंटिस्ट का था, वो डेटा एनालिटिक्स का था, डेटा एनालिसिस की जॉब थी। तो ये आराम से पॉसिबल हो सकता है और ये ऐसी फील्ड है आज के टाइम में जिसमें करियर बहुत अच्छे से आप सेट कर सकते हो एंड पैकेज बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओडिन स्कूल का डेटा साइंस बूट कैंप। अब ये जो बूट कैंप है ना, इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे आपके लाइव जो इंस्ट्रक्टर के जो बूट कैंप होंगे, लाइव आपको जो चीज़ें जो ज़रूरी है, जैसे कि आपने अभी आर पाइथन देखा, वो सब तो होंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है एंड आप लाइव प्रोजेक्ट से सारी चीज़ें सीखोगे। प्लस आपको यहाँ पे जो है 6 मंथ्स जॉब रेडीनेस आपको बनाया जाएगा, मतलब जॉब रेडी आप हो जाओ, इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। ये पता है क्या होता है? आपको यहाँ पे मैंने अपडेट्स बताई वो ठीक है, लेकिन आपको यहीं से
प्लेसमेंट मिल जाएगी। इनका जो है 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट है, जिसमें मॉक इंटरव्यूज़, रिज्यूम बिल्डिंग हो गया, किस तरीके से सही करना एंड अगर आपको पैकेज ऑफर किया जा रहा है एंड आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है, तो ये खुद आपकी साइड से नेगोशिएट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ये सारी कंपनीज़ इनके थ्रू हायर कर रही है। आप केलॉग्स को देख सकते हो, जिसमें संकेत की पोस्टिंग हुई है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जिनकी यहाँ पे जो है अपनी करियर जो है ट्रैक पे आ गई है। आप करियर ट्रांजिशन देखो, करियर गैप देखो, करियर अपग्रेड देखो, करियर लॉन्च देखो, सबके अपने-अपने इश्यूज़ थे जो यहाँ पे रिज़ॉल्व हुए एंड फाइनली बहुत अच्छे से आज ये लोग सेट हैं। अगर मैं आपको बताऊँ दूसरी चीज़ है जैसे कि यहाँ पे जो है एवरेज पैकेज जो ओडेन स्कूल का जो कोई भी स्टूडेंट है, तो इनका एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम है, जो मीडियन पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज 35 लाख तक भी गया हुआ है। तो इनका जो कोहॉर्ट है मतलब कि इनके जो बैचेस हैं, वो यहाँ पे 30 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट बैच इनका 30 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सो अब आपको करना क्या है सिंपली यहाँ पे इस पेज पे बहुत जगह पे आपको रिक्वेस्ट कॉल बैक मिल जाएगा। इवन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पे भी आपको डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट कॉल बैक मिल जाएगा। ये फिलअप करना है और आपको इनकी तरफ से कॉल आ जाएगा। सबसे अच्छी बात बताऊं, आप अगर यहाँ पे मान लो बूट कैंप ज्वाइन करना चाहते हो या मान लो ज्वाइन कर लेते हो एंड बाद में लगता है 10 दिन के अंदर कि भाई 1 हफ्ते में तो पता चल ही जाता है कि भाई मजा नहीं आ रहा है, तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो एंड बिना किसी सवाल के आपको रिफंड भी मिल जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। ये आपके लिए ये फैसिलिटीज़ बनाई हुई है ओडेन स्कूल ने और मैंने इस पेज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय द वे इनका जो नेक्स्ट बैच जो है वो यहाँ पे अभी शुरू होने वाला है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इनका जो नेक्स्ट बैच है वो 30 दिसंबर से शुरू होगा और इनका जो इसके बाद वाला बैच है वो 27 जनवरी से। इनकेस अगर आप डेट को क्रॉस कर गए हो तो 27 जनवरी वाला बैच भी आप चेक कर सकते हो। अगर फीस की बात करें ना तो ये जो फीस है कंपेयर टू अदर्स आपने जो कॉलेज में फीस पे की है इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। 8 लाख का पैकेज तो आपका मंथली 40 से 50 हज़ार की जॉब आराम से लग जाएगी और ये जो है आपकी फीस 2 से 3 महीने में कवर हो जाएगी। पूरा ऑनलाइन है तो घर पे बैठ के भी आप कर सकते हो। तो ज़रूर से चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट की तरफ। गोदरेज के बाद जो नेक्स्ट कंपनी आती है हमारे ध्यान में आती है, हमने जो यहाँ पे फाइंड की है वो फिलिप्स है। फिलिप्स के बारे में भी आप जानते हो, फिलिप्स ने भी यहाँ पे जो है अपडेट निकाली है और यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस के मतलब जॉब टाइटल की बात करूं तो डेटा साइंटिस्ट की इमेज प्रोसेसिंग की जॉब है, जिसमें इन्होंने जो है रोल बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करोगे, तो आपका रोल कुछ इसके अराउंड रहेगा। एंड आपको क्या-क्या आना चाहिए वो भी इन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि आपको पाइथन, आर, जावा, सी, सी प्लस प्लस ये आना चाहिए। आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ईयर्स में एक्सपीरियंस नहीं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस खास ध्यान रखना। एंड आपको यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स और स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग, क्लासिफिकेशन अप्रोच ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें डेटा साइंस के अराउंड आती है। कुछ चीजें आप यहाँ पे बूट कैंप या कोर्सेस उन जगहों पे सीखोगे और कुछ चीजें आपको जॉब के अंदर ही सीखने को मिलेगी। तो भाई ये भी जॉब बहुत अच्छी है। ये थोड़ी हाई लेवल पे चली जाती है तो इसका पैकेज भी काफी अच्छा है। भाई 16 लाख का पैकेज आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेट पैकेज रहता है। हमने जो है इंटरनेट से डेटा निकाला है, तो भाई ये एकदम से रियल नहीं है। कहीं जाके आप कल बोलो ना इंटरव्यू में कि भाई ये पैकेज तो दिया हुआ है आपने, तो ऐसा नहीं है। ये इंटरनेट से पैकेज निकाले जाते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इस पोस्ट के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी में दिया जाता है। तो 1 लाख के अराउंड आप अर्न करोगे, ये बहुत मुश्किल है। फ्रैंकली कहूँ तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको इसके अराउंड की पोस्ट इसी कंपनी में मिल सकती है 60 टू 70,000 में। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मुझे कुछ आपको गलत नहीं बताना है, लेकिन आप क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है जेनपैक की तरफ से। जेनपैक के बारे में काफी अपडेट मैं आपको दे चुका हूं। ये भी अपडेट बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप यहाँ पे हैदराबाद के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। आपका बैचलर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। कौन सी फील्ड से वो नहीं बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगे। जॉब पोस्टिंग इन्होंने नवंबर 15 2023 यहाँ पे बताई हुई है। अनपोस्टिंग मतलब कि ये जो पोस्ट है ये कब मतलब चली जाए क्लोज हो जाएगी, तो भाई जनवरी 14 को ये क्लोज हो जाएगी, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है फुल टाइम इसमें काम कर सकते हो। ये डेटा साइंस से जुड़ी हुई नहीं है। आप यहाँ पे जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स उसके अराउंड काम करोगे, तो यहाँ पे किसी भी एंगल से डेटा साइंस का कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और इन्होंने जो है रिग्रेशन टेक्निक्स एक्चुअली में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया हुआ है। डेटाबेस हो गया, आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत डेटा साइंस में आती है।
लेकिन ये जो है आप क्रैक कर सकते हो थोड़े नॉलेज के साथ। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए? तो आपका एजुकेशन होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या इसके अलावा कोई भी क्वांटिटेटिव फील्ड में होना चाहिए। आपको पाइथन एसक्यूएल आना चाहिए, एआई एमएल लाइब्रेरीज इसका नॉलेज होना चाहिए। ये प्रेफर्ड है, एक्सपीरियंस है, लेकिन ईयर्स में नहीं दिया हुआ है। जनरेटिव एआई कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल सच एस जीपीटी 3, 4 इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा गलत था, ये जो पोस्ट है अगेन डेटा साइंस में ही आती है, तो ये अच्छी है। आप इसमें नॉलेज के हिसाब से अगर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो थोड़ा कम मांगा है जितना आईबीएम में मांगा था, और यहाँ पे आपकी सैलरी अराउंड इसके जैसी ही रहेगी। बट इसने जो है यहाँ पे जो है थोड़ी सी रेटिंग ज्यादा दी हुई है। आपका यहाँ पे जो है 0 to 7 years के एक्सपीरियंस में आप इसके अराउंड का पैकेज क्रैक कर सकते हो। 0 years पे आप सैलरी इतनी जो है क्लेम नहीं कर सकते हो, कम ही रहेगा, लेकिन आपकी जॉब लग सकती है अगर आपके पास नॉलेज हो। तो आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक्सन। एरिक्सन के फोन्स अगर आपने यूज किए हो तो वो कंपनी आज भी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। भाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन है, फुल टाइम परमानेंट है। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में आप काम करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स इसमें आपकी यहाँ पे जो है वर्क रहेगा। ये जो आप कैटेगरी देखोगे तो यहाँ पे आपका काम जो है अगेन जनरेटिव एआई, फोरकास्टिंग, ये न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीजों के अराउंड आप काम करोगे। एंड आपका जो है एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, और आपके प्रोडक्ट ओनर जो कस्टमर्स रहते हैं बिजनेस के अंदर उसके अराउंड काम करना रहेगा, जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, डिजाइन करना। एंड ये सारी चीजें जो है कंपनी के बिजनेस के अराउंड ही आती है। आपका सवाल होगा कि क्यों डेटा साइंस इतना जरूरी है? तो आपने हर एक जॉब में अगर देखा हो तो हर जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के बिजनेस, ये सारी चीजों पे ही बात की जा रही है। तो भाई ये जो है थोड़ा सा अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर कंपनी के लिए। दैट इज वाई आप अगर किसी भी दिन पे सर्च करते हो डेटा साइंटिस्ट जॉब फॉर फ्रेशर्स, आपको लिस्ट मिल ही जाएगी। तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 0 to 3 years का इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मतलब फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा वैलिडेशन, डेटा साइंस, फोरकास्टिंग, डेटा क्वालिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें इन्होंने मांगी है। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज जो है आपका 8 लाख का यहाँ पे लग सकता है, जो मंथली अगेन 5 से 7 लाख बैठ सकता है। अगर मैं पूरा समअप करूं वीडियो को, जितनी भी कंपनीज बताई है, 10 लाख 12 लाख का पैकेज अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एज अ फ्रेशर, बट 8 लाख का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज के लिए क्या करना है, संकेत का एग्जाम्पल दिया, प्लस आपको डेटा साइंस बूट कैंप के बारे में बताया जो ओडियन स्कूल की तरफ से है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड मैंने कर दी है, आप जाके चेक कर लीजिए, ट्राई कीजिए, रजिस्टर कीजिए, एंड एक बार कॉल पे बात कीजिए। आपको समझ आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। एंड लास्ट में आपके पास एक बैकअप ऑप्शन तो है ही 10 डेज का, जिसमें ओडियन स्कूल ने आपके लिए कन्वीनियंस दिया हुआ है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।